शीप फार्मिंग दुनिया का कदीम तरीन और मुनाफा बख्श बिजनेस समझा जाता है। अगर मैं पूरी दुनिया में शीप फार्मिंग की अकसाम की बात करूं तो तकरीबन 1000 से ज्यादा पूरी दुनिया में शीप्स की अकसाम पाई जाती हैं। 5-6 नस्ल की भेड़ें होती हैं। कजली नस्ल है ना, वो सरगोदे में ज्यादा पाई जाती है। तो उसका छतरा भी बड़ा बेहतरीन बनता है। नर जो है कुर्बानी में बहुत बेस्ट कीमत दे जाता है। और ये लप्पा जो है ना, ये भी वजन ज्यादा बढ़ा जाता है। बकरी किलो दवे ते भेड़ देवे 1 पाइया। वो अहमियत दुध भेड़ दा पारा। सर लाख रुपए से मैंने ये काम शुरू किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा अब जो माल खड़ा हुआ है, जो जानवर खड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 60 लाख रुपए का जानवर है। नाज़रीन, शीप फार्मिंग दुनिया का कदीम तरीन और मुनाफा बख्श बिजनेस समझा जाता है। अगर मैं पूरी दुनिया में शीप फार्मिंग की अकसाम की बात करूं तो तकरीबन 1000 से ज्यादा पूरी दुनिया में शीप्स की अकसाम पाई जाती हैं। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 28 के करीब अकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। आज हम विजिट करने जा रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाके चोलिस्तान का, जो कि शीप फार्मिंग के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी अकसाम की वहाँ पे फार्मिंग की जा रही है और शीप फार्मिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी होते हैं और इससे आप सालाना कितना सरमाया कमा सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब खैरपुर टामेवाली के मौज़ा दित्ता समेजा में मौजूद हूँ और ये गांव शीप फार्मिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक अलग शनाख्त रखता है। मेरे साथ मौजूद है असगर अली साहब, जो अरसा दराज से शीप फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कितने अरसे से शीप फार्मिंग का काम कर रहे हैं? जी मैं कर रहा 18 तो 20 साल तक कपड़े वाली लूमा से मैं काम करता रहा। ठीक काम किया, बड़ा किया, मजदूरी रज के की है। तो आप इस काम में कैसे आए? फिर मैं उतो सोचा इतने आया, वाही की, वाही च मज़ा नहीं आया। फिर मैं अल्लाह ताला के दुआवां की 4 साल। मैं मेरे मालिक माल ले तो भेड़ां दा दे, देने वाला मेरा अल्लाह सी, मेरी औकात कोई नहीं सी। मेरे सोहने रब ने मैनू माल दिता। मैं ले 17 पहाड़, वो मैनू मेरे उस वक्त 5000 दे पुट्ठे दा। 17 पहाड़ू मतलब भेड़े? भेड़, ठीक है। वो मैंने मेरिया 5000 दे पुट्ठे ना। फिर सोचा थोड़ियां ने, फिर दोस्तां दे मत्थे लगा। फिर मैं 6 नाग ले, वो मैनू मेरे 21000। वो इस तरह करद्या कराउंदिया सोचा बच्चे ज्यादा ने, आमदन थोड़ी, अल्लाह पाक किवें गुजारा होया। मेरे मौला पाक ने आख्या तू मेहनत कर मेरे बंदे, मैं बड़ा गफूर रहीम। मेरी अल्लाह ने इस माल चो बड़ी सुनी है। साढ़े बजे गया सी सुबह नमाज पढ़ो, पढ़ के दरूद शरीफ माल दे विच खलो के पढ़ो, क्योंकि माल पैगंबरी है। इन कुछ ना कुछ जाग पैगंबरी होनी चाहिए, क्योंकि जो दरूद पाक आप पढ़ांगे ना तो सोने नबी दी आल ते जाएगा, उसकी औलाद ते जाएगा, ਉਹਦੇ ते जाएगा, इन्होंने जाग पैगंबरी लग जाएगी। और फिर मेरे अल्लाह ने करम किया, मेरा माल हो गया 116। बच्चे पाल ले रहे, बच्ची की शादी कर ली, 116 माल हो गया। फिर बाद मैं जमीन ठेके ते ली, फिर मैं टूल लवाई 4.5 लाख। उस टाइम टरपैन का बोर होया। फिर साल 2 लंघिया, मैं 16 लाख का सोलर लवाया। अच्छा। 2 लाख दे फ्रेम लवा लिया। 1.5 लाख मजदूरी पाप हो गया मेरा। 20-22 लाख रुपये सोलर भी माशाल्लाह चल गया। और ये सारा इसी से कमाया? सारे एदे जो। फिर मैं बच्ची की शादी की थी, फिर मैं इन्हें जो माल बेचा, मेरा निक्का बाहर चले गया। फिर मैं थोड़े रब की खैर हुई, हुण फिर मैं अपनी जरूरतां फिर पूरियां कीतियां ने। माल माशाल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा मेरे ते करम है ते मौजां कर रहे तो सोहना खुदा दे रहा। बच्चे भी खा रहे हैं, बल्कि यतीम मस्कीन भी इन्हों खा रहे हैं। मैं कला रिज़ के हलाल नहीं खाता, जिन्नी मैनू अल्लाह तौफीक दी है मैं यतीमा तक भी पहुँचाऊना, मस्कीना तक भी पहुँचाऊना। ये याद रखिए कि ये इन्होंने शीप फार्मिंग करके ही इतना पैसा कमाया, और जो जो चीज़ें इन्होंने गिनवाई हैं वो शीप फार्मिंग से ही पैसा कमा के इन्होंने किया है। कितने पैसे खर्च किए थे, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? 1,01,000 रुपया मैं खर्चा किया तो मैं उधर बड़ा तंग था। जितना भी माल आपके पास खड़ा है तकरीबन ये टोटल कितने का होगा इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह माल 18 तो 20 लाख का। अच्छा, ये अभी जो 18 से 20 लाख रुपए का माल खड़ा है
और शायद 50-60 लाख रुपए का ये माल बेच चुके हुए हैं। ज्यादा भाया इससे कि भी करोड़ की गल करो। अगर कोई किसान अपना काम शुरू करना चाहता है, हाँ जी, कितने पैसों से वो आज के दौर में काम शुरू करे, कितने उसको ये जोड़े रखने चाहिए जिससे ये कि बेहतरीन फार्मिंग शुरू कर सकता है वो? छोटे तो छोटा 3 लाख रुपया चाहिए। 3 लाख में कितने आ जाएंगे जोड़े? तकरीबन 6 मादियां तो 7वां लाख। कि बकरी और भेड़ में क्या बुनियादी फ़र्क है? दूध के एतबार से बताइए, गोश्त के एतबार से बताइए, और इनमें जो है नफीस जानवर कौन सा है? इन्हां चो बकरी नवाब माल है। अच्छा, जिवें बंदा कहंदा ना भी यार फलाना बंदा बड़ा नवाब है, सोल है, मतलब धुप च नहीं बह सकदा, सर्दी च नहीं रह सकदा, बकरी नूं असीं कहने आ नवाब माल। वो बल्कि बकरी दा दुध ज्यादा है, भेड़ दा थोड़ा। अच्छा, बकरी किलो दवे ते भेड़ देवे 1 पाइया। वो अहमियत च दुध भेड़ दा भारा है। अच्छा, वो भारा किवें आ भी किलो नूं पत्ती बकरी दे दुध नूं तुसीं ला लोगे ना, ओदी चाह बनेगी। अच्छा, भेड़ दा पाइया दुध होएगा ते 3 पा पानी पा लोगे। बकरी दे नालों चाह भेड़ दी चंगी बने। अभी असगर साहब से हमने बात की है इसकी फार्मिंग के हवाले से। अभी हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के ब्रोकर से, जो कि यहाँ से शीप्स को, बकरियों को, लेलों को जो कि यहाँ से लेके जाते हैं बड़े शहरों में, किस दाम ख़रीदते हैं, किस दाम फ़रोख्त करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ मोहम्मद आरिफ डाहा साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है ना अपने फार्म पे इनवाइट किया है। अपनी फार्मिंग के हवाले से बताइए कि आप कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं और आपके पास टोटल कितनी शीप्स हैं? मेरे पास तकरीबन 300 भेड़ें हैं, जिनमें 120 के करीब छोटे बच्चे हैं, 300 बड़ी भेड़ें हैं। इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी और जो शौकीन हजरात हैं ना, वो भी ये काम कर सकते हैं, जिसमें अगर इसको थोड़े इन्वेस्ट में भी करो तो फिर भी अपना रोज़ी चला सकता है। ठीक है। अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी चल सकता है, क्योंकि एक गरीब मतलब जानवर है, इसको इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा चारा भी नहीं डालना पड़ता, ज़्यादा खुराक भी डालनी पड़ती। सिर्फ इनका एक ही मसला है कि इनको सर्दी और गर्मी में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। ये गर्मी में अगर बारिशें हो जाए तो फिर जंगल चोस्तान में ये फिरता रहता है, कोई इनका इशू नहीं है। ठीक है। उधर ही चरता है, उधर ही अपना घास खाता है, उधर ही सारा कुछ अपना गुजारा कर लेता है। ये तकरीबन 11वें महीने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो है इनको थोड़ा चारा भी डालना पड़ता है, खुराक भी देनी पड़ती है। आगे जिस तरह गंदम की कटाई आ जाती तो फिर भी ऐसे ये मतलब बाहर गांव में फिर फुर के अपना गुजारा कर लेती है। ठीक है। बाकी ये बच्चे देती है। इनका खर्चा तकरीबन अगर एक भेड़ पर खर्चा किया जाए तो ये तकरीबन खुराक के लिहाज से 10 तो 11 सूए तक ये सू सकती है, बच्चे दे सकती है। फिर इसका खर्चा जितना है वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है जितना कि बकरी का है। बकरी का ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है। वो एक पुरअमन जानवर है और ज़हीन जानवर है, उसकी हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है, उसको खुराक भी अच्छी देनी पड़ती है। ठीक है। और उसका बच्चा भी अगर भेड़ की निस्बत देखा जाए तो बच्चा उसका थोड़े पैसे का होता है। अगर 3 माह का ये बच्चा भेड़ का होगा ना, ये बच्चा तकरीबन 3 माह का तो आपको 25,000 तकरीबन 20-25,000 30,000 के करीब मिलेगा। ठीक है। अगर बकरी का 3 महीने का बच्चा होगा तो वो भी 25-30,000। लेकिन 3 महीने के बाद बकरी के बच्चे की परवरिश ज़्यादा होगी अगर उनको खुराक मिलेगी तो। अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर यही रहेगा। इसकी अगर भेड़ का बच्चा है ना, इसकी खुराक कम भी हो, ये अपना दूध पीकर फिर भी ये 25,000 तक ये 3 महीने का बच्चा चला जाता है। इनका कहने का मकसद है कि बकरी के बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन भेड़ के बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि उसका खर्च कम है और उसका प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी कि बकरी की निस्बत भेड़ को पालना ये ज़्यादा आसान भी है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि एक शख्स अगर अपनी फार्मिंग करना चाहता है तो कम से कम कितनी भेड़ों से स्टार्ट करे, कितनी मादी हों, कितने नर हों और कितने पैसे लगेंगे उसके? उसके लिए यही है कि अगर उसके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा कारोबार चला सकता है, अगर कम है तो थोड़े से भी शुरू कर सकता है। ठीक है। ये जैसे कि अक्सर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कईयों ने 10 भेड़ों से शुरू किया, कईयों ने 5 से शुरू किया, कईयों ने 20 से शुरू किया, कई 50 से भी शुरू। इस तरह जैसे ही आपके पास अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा कारोबार हो जाएगा, अगर थोड़े हैं तो फिर थोड़ा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कम से कम भी ये 10-12 भेड़े से ये शुरू करा है ना, अगर इफ्तिताह हो जाए तो फिर अल्लाह ताला रोज़ी भी देता है, इसमें बरकत भी है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि जो ये मेरी सुन्नत पे अमल करेगा तो भूखा नहीं रहेगा। ये काफ़ी कारोबार से एक बेहतर कारोबार है और बेस्ट कारोबार है। इनके लिए ख़र्चा भी कम, प्रॉफिट ज़्यादा है और थोड़े पैसों से चलकर ये बहुत ज़्यादा काम कर जाती है। अरे सर, शीप फार्मिंग के लिए कम से कम कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, कितनी जगह चाहिए होती है और कितने पैसों से ये काम शुरू किया जा सकता है? इसमें सर रकबा जो है ना भेड़ के हिसाब से होता है। अगर भेड़ें ज़्यादा हैं तो जगह ज़्यादा होगी, अगर भेड़ें कम हैं तो फिर जगह भी कम होगी। कम से कम तकरीबन 20 भेड़ें होंगी या 25 भेड़ें होंगी ना, तो उनके लिए 1 कनाल जगह बेस्ट है। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो 2 कनाल हो जाएगी, 3 कनाल हो जाएगी, 1 एकड़ हो जाएगा। जिस तरह भी है, ये है शहर की मतलब पेंडू मोड़ के हिसाब से इनकी जगह। और शहर के हिसाब से? शहर के हिसाब से तकरीबन 1 कनाल जगह है ना, तो 25-30 जानवर उसमें चल सकते हैं। बशर्त ये है कि उसमें सफाई का ख्याल रखा जाए, गंदगी ना फैले, साफ़ सुथरा माहौल मिले, पानी साफ़ मिले, चारा मिले। चारे में शहर में थोड़ा सा ऐसा होता है कि बाहर जो है ना वो चुगाई का काम नहीं होता। ठीक है। अगर वो चुगाई करेगा तो उसको लिए आदमी उसकी ज़रूरत होगी, उसको पैर चलाएगा, तोड़ेगा, फिरेगा। लेकिन उसमें थोड़ी सा भूसा और चने ले ले या चोकर ले ले, वो थोड़ा सा भूसा डालकर ऊपर जो है ना चोकर डाल दे तो वो भी बेस्ट है। ठीक है। वो डाल सकता है, वो भी अक्सर भेड़ें खा लगती है, लेकिन उसमें नस्ल का फ़र्क होता है। ठीक है। ये 3-4 नस्लें हैं, कजली भी हैं, गुल्ली भी हैं, चपड़ी भी हैं, लप्पी भी हैं, बरमानी भी हैं। ये 5-6 नस्ल की भेड़ें होती हैं। जो कजली नस्ल है ना वो सरगोदे में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। उसका छतरा भी बड़ा बेहतरीन बनता है। नर जो है कुर्बानी में बहुत बेस्ट कीमत दे जाता है। और ये लप्पा जो है ना ये भी वज़न ज़्यादा बढ़ा जाता है। बस उसके बाद जो गुल्ला है वो उसका भी वज़न होता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो चपड़ा और कजला छतरा जो है ना वो कजरा छतरा जो ऊंचे कद का ऊंचा होता है, कद वाला होता है, लंबे लंबे कान होते हैं। कुर्बानी के लिए ज्यादातर वही कुर्बानी इस्तेमाल के लिए होता है। वो ज़्यादा बेस्ट, और उसका रेट भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब हो जाता है कुर्बानी। अच्छा। अगर सही उसकी परवरिश की जाए तो 1.5 लाख तक, 1,20,000, 30,000, 1.5 लाख तक तकरीबन वो छतरा बिक सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं कर सकता, अगर देहाती माहौल है तो फिर तो मौज ही मौज है, फिर तो जगह के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बाहर ही खुली जगह है, खुली आबो हवा है, जंगल में फिर रहे हैं, खेतों में फिर रहे हैं, वो चल रही हैं। ये ऐसा घास फूस थोड़ा बहुत भी इनको मिल जाए, ठीक। सूखा सीना तो खा कर गुजारा कर लेती है। मेरे साथ जो है अलादिता एडी साहब जो कि जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं मौजूद हैं, और साथ में राना हमाद साहब मौजूद हैं। इन्होंने गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग पे बहुत काम किया हुआ है। इनसे बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एडी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने फार्म पे इनवाइट किया है। राना हमाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप माशाल्लाह आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी पास आउट किया है, आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस थी जी। बिजनेस की, जॉब्स की। जी जी आप शीप फार्मिंग में, गोट फार्मिंग में क्यों आए और आपका क्या मोटिव था? सर ये एक शौक था, शौक से जो एक पैशन बन गया और मैंने कहा इसी को जो है ना बिजनेस लेके चलते हैं। तो ये वो मैंने बिजनेस अपना बनाया। मैंने शीप फार्मिंग भी की है और गोट फार्मिंग भी की है मैंने। आजकल के जो यंगस्टर हैं वो तो कोई आईटी में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। तो आप किस तरह से, आप जो है लाहौर से आप मूव किया, आप गांव में आए यहाँ पे चौलिस्तान में, और आपका शीप फार्मिंग में आने का असल मकसद क्या था और आप जो है कब से ये काम कर रहे हैं? सर मुझे साल हो गया, तो साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे बचपन से ही शौक था। ठीक है। तो मैंने पहले जॉब भी की है, एसईओ करता था मैं, जॉब की है, जॉब में मुझे मज़ा नहीं है। मैंने कहा अपना ही बिज़नेस करते हैं। तो वो शौक को लेके मैंने कहा चलो यार अपना बिज़नेस करते हैं। साथ में ये अलादिता साहब है, इनकी बड़ा रोल है इनका, जो इन्होंने हमारी जो है बाजू पकड़ी हुई थी कि नहीं आप इसको लेके चलो। और ये चौलिस्तान की गर्मी बर्दाश्त करना हर बंदे की बात नहीं है। आपने कितने पैसों से ये काम शुरू किया था और हमारे जो यंगस्टर्स हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे शीप फार्मिंग के हवाले से? सर लाख रुपए से मैंने ये काम शुरू किया था, लाख रुपए से काम शुरू किया। मेरा माशाल्लाह मेरा जो माल खड़ा हुआ है, जो जानवर खड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 60 लाख रुपए का जानवर है। इनसे मैंने जो है फार्मिंग किया, गोट फार्मिंग किया, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको ग्रो किया, बढ़ाया। फिर ये देख सकते हैं अब ये बच्चे हैं छोटे। यानी कि 1 लाख रुपए से काम शुरू किया हाँ और जी। अभी आपके पास 60-70 लाख रुपए का माल है। हाँ जी, 2 बकरियां ली और 1 ब्रीडर लिया था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू किया। वेरी नाइस। तो आप सालाना कितने पैसे कमा लेते हैं इनसे? सालाना जो है वो 80 लाख प्लस चला जाता है। अच्छा, 80 लाख तक आप जो है ना सालाना हाँ जी। आपकी जो है इसका टर्नओवर है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने काम शुरू करना है अपना शीप फार्मिंग के हवाले से या गोट फार्मिंग करनी है तो कम से कम कितने जानवर लेने पड़ेंगे और उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? सर वो आप 10 जानवर ले लें,
10 जानवर आपको लेट्स सपोज आपको मिल जाएंगे 2 लाख रुपए के, ठीक है। तो वो आपके वो 2 लाख रुपए के 10 जानवर जो है वो ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपए के हो जाएंगे ईच पे। शीप फार्मिंग जो है वो, ठीक है। शीप फार्मिंग को गोट फार्मिंग में ये फ़ायदा है। आपने ये काम ही क्यों अडॉप्ट किया? आपके पास तो और भी फील्ड्स थी, आप इस काम में आने का असल मकसद क्या था? बस ये नबी पैगंबर से चलता आ रहा है ये काम। वो भी बकरियां चारते थे, हमने सोचा कि हम ये लाहौर की लाइफ छोड़ के, तो हमने कहा कि देहात को जो है ना वो ज़िम्मेदार को, ये इस तबके को प्रमोट करें। ये जी राना हमाद साहब हमारे यंगस्टर के लिए एक मिसाल हैं, जो कि यंगस्टर कहते हैं कि यार हमारे पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल भी हैं, जिनके पास ज़मीन भी है, जिनके पास पैसे भी हैं, तो वो ये काम शुरू करें तो यकीनन वो इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप कब से ये काम कर रहे हैं और आप हमारे जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देते हैं? मैं 2021 ਵਿੱਚ ਚੋਲਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 8-10 ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 14-15 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ठीक है। ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਤੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-4 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਓ। ठीक है। ਭੇਡ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ठीक है। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ठीक है। ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 5 ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, 2 ਬੱਕਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ 'ਚ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਲਣ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਤੇ ਪਾਲਣ, ਉਹ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ ਆਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਸਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 20 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ठीक है। ਆ ਵਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਓ, ठीक। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੰਡੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋ। ਉਹ 20 ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल। 70,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ 50 ਵੀ ਬਚਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। बिल्कुल सही बात। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਜਾਓ। बिल्कुल सही है। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है ना वो बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है अपना शीप फार्मिंग और गोट फार्मिंग के हवाले से, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी तो किसान भाइयों, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें हमने आपको शीप फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल आगाही दी और आपको बुनियादी फ़र्क भी बताया कि शीप फार्मिंग और गोट फार्मिंग में क्या फ़र्क है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे किसान भाई, हमारे ऐसे दोस्त जो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, वो इस कारोबार में आके लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।